वेलकम टू द चैनल मिस्टिक टैरो। ये मिड मंथ की रीडिंग्स हैं और हम देखेंगे कि 15 अक्टूबर से लेके 31 अक्टूबर तक पाइसेस सन मून और असेंडेंट लोगों के लिए क्या सिचुएशन रहेगी। रीडिंग्स जो हैं ये जनरल होती हैं, तो हो सकता है कि आपसे फुली रेजोनेट ना करें। आप यहाँ क्रॉस वॉचर के तौर पे भी आ सकते हैं। और हम जो ये रीडिंग है ये करियर और रिलेशनशिप को देखेंगे और कार्ड्स मैं ड्रॉ करूँगी। पहले उनको मैं रिलेशनशिप के हवाले से आपको एक्सप्लेन करूँगी और फिर करियर के हवाले से। सो स्टार्ट करते हैं फॉर पाइसेस सन मून एंड असेंडेंट। Queen of Pentacles, Three of Swords और Knight of Swords। ओके जी, यहाँ पे अभी तक जो लोग नज़र आ रहे हैं उसमें एक अर्थ साइन की फीलिंग है और एक जगह पे एयर साइन की। अगर हम साइंस को मज़ीद फोकस करें तो ये वर्गो और एक्वेरियस हो सकते हैं, लेकिन चूंकि हम बात पाइसेस की कर रहे हैं तो मैं इसमें आपको एनर्जी के पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सप्लेन करूँगी कि आप इनमें से अब आप चूज़ कर सकते हैं कि आप कौन से हो सकते हैं। कोई एक पर्सन जो है वो पेरेंट हो सकता है, सिंगल पेरेंट हो सकता है, ठीक है। और दूसरा पर्सन जो है वो एक कोई एयर साइन हो सकता है। और इसमें ये हो सकता है कि आप पाइसेस अगर असेंडेंट हैं तो आपके मून साइन यहाँ पे मौजूद इस तरह से मौजूद नज़र आ रहे हैं या एनर्जेटिकली आप इस तरह से बिहेव कर रहे हैं। सो नज़र ये आ रहा है कि दो लोगों के दरमियान में कोई तल्ख कलामी हुई है, नाराज़गी हुई है, खफकी हुई है और इस बात का चांस मौजूद है कि आज से 3 महीने या कुछ 3-1 महीने जो हैं वो जब से आप ये समझ लें वर्गो का टाइम स्टार्ट हुआ है, ख़ास तौर पे तब से इस बात का चांस मौजूद है कि आप दोनों के दरमियान में कुछ नाराज़गी है और खफकी है। इसमें जो एयर साइन है उसने काफ़ी ज़्यादा हाइपरनेस का मुज़ाहरा किया है और इस बात का चांस है कि उसके कहने की वजह से, उसके बोलने की वजह से आप जो हैं वो बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं और आपने अल्टीमेटली अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए अपने आप को जैसे कवर कर लिया है, चुप हो गए हैं, खामोश हो गए हैं। लेकिन बहरहाल एक हार्ट एक पेन की सिचुएशन जो है वो यहाँ पे मौजूद है। सो अब जबकि यहाँ पे टाइम आ गया है 15 से लेके 31 तक, तो मेरे पास कार्ड्स आपके लिए मौजूद हैं। क्वीन ऑफ कप्स, जैसे कि मैंने कहा, ये पाइसेस हो सकते हैं। क्वीन ऑफ कप्स स्ट्रेंथ और व्हील ऑफ फॉर्चून। पाइसेस हो सकते हैं, किसी लियो के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं, किसी सजिटेरियस के साथ भी डील कर रहे हो सकते हैं। तो आपकी अब फीलिंग्स जो है, जो पहले आपकी सिचुएशन बहुत ही ज़्यादा इस किस्म की थी जिसमें आप बड़ा नर्चरिंग सा बिहेवियर था, बड़ा केयरिंग सा बिहेवियर था, ठीक है। अब आपका बिहेवियर जो है इन 15 डेज़ में और ज़्यादा क्लोज्ड हो गया है, ठीक है। आप नहीं बता रहे कि आपके दिल में क्या है, आप नहीं बताएंगे कि आपके दिल में क्या है। इन 15 डेज़ के अंदर आप चीज़ों को अपने तक महदूद रखेंगे। यू विल बिकम मोर स्पिरिचुअल, यू विल बिकम मोर इंटेंस इन योर ओन इमोशंस, ठीक है। शेयर नहीं करना कुछ भी। कैंसर यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा स्ट्रांगली रिप्रेजेंट हो रहा है। जब हम इस तरह की एनर्जीज़ की बात करते हैं और जिस साइन की रीडिंग होती है उससे हट के किसी और साइन का नाम ले रहे होते हैं, तो दो ही पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। या तो ये कि आपके अपने चार्ट के अंदर वो साइन स्ट्रांगली मौजूद है या फिर जिस पर्सन के साथ आप डील कर रहे हैं उसके। तो यहाँ पे नज़र ये आ रहा है कि पाइसेस जो हैं वो इन 15 दिनों के अंदर कोई राब्ता करने की कोशिश नहीं करेंगे और अगर उनसे रब्ता किया जाएगा या उनको बुलाया जाएगा तो वो रिस्पांस भी नहीं देंगे। और आपका इस टाइम पे पूरा फोकस शायद आपकी अपनी ज़ात है और किसी और की आपको अगर परवाह थी भी तो अब वो ख़त्म है और उसकी रीज़न जो है वो पीछे होने वाले इवेंट्स हैं, ठीक है। दूसरे पर्सन ने जिस तरह से बिहेव किया वो सब हैं। आपकी पूरी कोशिश रहेगी इन 15 दिनों के अंदर कि आप अपनी फीलिंग्स को, इमोशंस को कंट्रोल में रखें और कोई चीज़ जो है वो बाहर ना जाने दें। लेकिन ये सारी सूरत हाल जो है बहरहाल आहिस्ता आहिस्ता चेंज होती हुई नज़र आ रही है। ख़ास तौर पे बिल्कुल एंड अक्टूबर पे जाके मामलात के अंदर वाज़े तब्दीली जो है
वो नज़र आ रही है। मुझे ये लगता है कि ये मेन जो चेंज आएगा ये 25 अक्टूबर वाले एक्लिप्स के बाद आएगा, और सिचुएशन के अंदर जो है वो एक टर्न जिसको हम कहते हैं वो नज़र आ रहा है। शायद ये टर्न जो क्या है इसको भी हम अगले कार्ड्स जो हैं उनमें देख लेते हैं। ओके जी, हाई प्रीस्टेस वर्ल्ड का कार्ड है और 4 ऑफ सोर्ड्स। आपकी तरफ से मज़ीद खामोशी होती हुई नज़र आ रही है। पहले अगर कहीं पे भी आप कोई जेस्चर दे रहे थे जो कि इस पर्सन को नज़र आ रहे थे, अब आपकी तरफ से मज़ीद खामोशी होती हुई नज़र आ रही है। और ये खामोशी ऐसी नहीं है कि जिस तरह हर्मिट की होती है जिसमें आप बिल्कुल अपने आप को कहीं पे बंद कर लेते हो। ये खामोशी ऐसी है जिसमें आप ऑब्ज़र्व कर रहे होते हो, आप सिर्फ देख रहे होते हो कि आपके सामने क्या हो रहा है, दूसरा पर्सन क्या कर रहा है। इस बात का भी चांस मौजूद है कि जो एंग्ज़ाइटी या जो प्रॉब्लम या जो मुश्किल आपको फ़ेस करनी पड़ रही थी इन 15 दिनों के अंदर, अक्टूबर के दिनों के अंदर, ठीक है, जिसको आप अपने आप को बड़ा कंट्रोल करने की कोशिश करते, वो अब चीज़ें जो हैं वो काफ़ी हद तक खुद ब खुद सेटल हो जाएंगी नवंबर के अंदर जाके। और आपका अपना पूरा फोकस जो है वो अपने ऊपर जो है वो हो जाएगा। यहाँ पे अगर कोई चीज़ ऐसी मौजूद भी है जो कि आपको दूसरे की तरफ मतवज्जो कर रही है, आप वहाँ से हट के पूरे का पूरा फोकस जो है वो अपने पे ले आएंगे। अमूमन हाई प्रीस्टेस जो है वो कुछ ना कुछ जिसको कहते हैं ना सीक्रेट्स, वो होल्ड किए हुए होती है। सो इस बात का भी चांस मौजूद है कि यहाँ पर भी कुछ ना कुछ नवंबर के अंदर भी कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो हों जो कि आप होल्ड किए हुए हैं और आप दूसरे को बताने से हिचकिचा रहे हैं। सो फ़िलहाल ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम इसी बात का चांस है कि आप जो है वो खामोश से मज़ीद खामोश तर होते जा रहे हैं और कोई फ़र्दर राब्ता होता हुआ जो है वो नज़र नहीं आ रहा। अगर हम करियर के हवाले से इन्हीं कार्ड्स को देखें तो क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, 3 ऑफ सोर्ड्स और नाइट ऑफ सोर्ड्स, इस बात का चांस मौजूद है कि आपने कहीं ना कहीं लॉस उठाया है, ठीक है, किसी ने आपको धोखा दिया है या किसी ने कोई आपके साथ इस किस्म की बात की है जो कि आपके लिए तकलीफ़ दे थी, प्रॉब्लमेटिक थी। ये भी हो सकता है कि ये पर्सन आपके अपने घर में मौजूद हो, ये आपका यंगर सिबलिंग भी हो सकता है, ये आपका वर्क प्लेस के ऊपर सबॉर्डिनेट भी हो सकता है। और इस एयर साइन की वजह से आप काफ़ी ज़्यादा आपके पार्ट के ऊपर जो है वो डिस्टर्बेंस नज़र आ रही है और आपने इस चीज़ को बहुत ज़्यादा शिद्दत से फ़ील किया है। अब जबकि यहाँ पे 15 अक्टूबर से लेके 31 तक का टाइम है, आपका अब प्लानिंग का फ़ेज़ नज़र आ रहा है कि फ़र्दर आपको किस तरह से चीज़ों को डील करना है, लोगों को किस तरह से डील करना है। और उसमें टॉप ऑफ़ द लिस्ट जो प्लान है ना, उसमें ये है कि आप अपने चीज़ें जो हैं वो किसी के साथ शेयर नहीं कर रहे, आप अपने आप को रोक रहे हैं और अपने आप को दूसरों को बताने से भी रोक रहे हैं और दूसरों की हेल्प लेने से भी रोक रहे हैं। और जितनी चीज़ें मौजूद हैं वो आप ख़ुद उन मसलों को ख़ुद आप डील करने की कोशिश कर रहे हैं। और ये अक्टूबर के जो लास्ट 15 डेज़ हैं ये इसी तरह से रहेंगे जिसमें आप अपने काम जो हैं वो सब के सब अपनी इंट्यूशन से, अपनी सिक्स्थ सेंस से, अपनी विजडम से हल करने की कोशिश कर रहे होंगे। अच्छा, ये आपका तरीक़ाकार काफ़ी हद तक जो है वो सेफ़ भी नज़र आ रहा है और सक्सेसफुल भी नज़र आ रहा है। हाई प्रीस्टेस, वर्ल्ड और 4 ऑफ सोर्ड्स यहाँ पे मौजूद है। 3 से बाद जो है वो 4 पे चले गई है। एक ये बात होगी कि वो जो यहाँ पे नुकसान हुआ है या जो यहाँ पे प्रॉब्लम आई है, ठीक है, वो काफ़ी हद तक जो है ना वो आप उसको काउंटर करने के एक पोजीशन में आ चुके होंगे। अगर आपने कहीं जॉब कर रहे थे, किसी को मुलाजिम रखा हुआ था, तो आप वो चैप्टर जो है वो क्लोज़ करते हुए नज़र आ रहे हैं। हाई प्रीस्टेस जो है वो आपको मज़ीद इंफॉर्मेशन जो है वो प्रोवाइड करेगी। बहुत सारी ऐसी चीज़ें जो बज़ाहिर नज़र नहीं आ रही होंगी, अब जाके आपको समझ आना शुरू हो जाएंगी और आपको पता चलना शुरू हो जाएगा उनके बारे में भी। इस बात का भी चांस हो सकता है कि कुछ ना कुछ सीक्रेट्स जो हैं वो आपके सामने जो है वो रिवील हो जाएं। ये थी रीडिंग जो कि पाइसेस लोगों के लिए थी, सन, मून एंड असेंडेंट। फीडबैक का मुझे इंतज़ार रहेगा। मैं आपसे नेक्स्ट रीडिंग से फिर मिलूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। खुदा हाफिज़।